आदर, अभिनंदन, आभार। भारतीय जनता पार्टी की पहली भूल जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर शर्मनाक प्रहार करते हुए कहा, जो जातीय जनगणना की बात करा से खुद की जाति का पता नहीं। भाजपा के सांसदों ने राहुल गांधी पर अश्लील प्रहार करने की तमाम हदों को पार कर दिया है। और ये मोहतरमा आपकी स्क्रीन पे, जिनका खुद का ड्रग का इतिहास रहा है, वो राहुल गांधी से कहती हैं उनको टेस्ट करवाना चाहिए, यानी ड्रग टेस्ट कराना चाहिए। एक सांसद दूसरे सांसद से इस तरीके की आपत्तिजनक बात कर रहा है, वो भी संसद के परिसर से। ऐसा ही होता है जब अजीबोगरीब लोग सांसद बन जाते हैं। बात यही नहीं रुकी। माननीय रिंकिया के पापा, आप शब्दावली देखिए उनकी यहाँ पे। रिंकिया के पापा कहते हैं कि राहुल गांधी उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, राहुल गांधी उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं। इनकी शब्दावली देखिए आप यहाँ पे। इन सब की चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगी कि संसद में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पर फिर से एक बार पक्षपात होने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि किस तरह से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का अपमान किया, मगर ओम बिरला जी कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं है। और फिर किरण रिजिजू पूछते हैं कि जाति जाति करती रहती है कांग्रेस, और जाति पूछने पर सवाल उठाती है। मैं पूछना चाहती हूं, किरण रिजिजू हो या भाजपा का कोई भी सांसद, किसने अधिकार दिया कि वो किसी की जाति पूछे? आप राहुल गांधी से जाति उनकी इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जाति नहीं कर रही है कांग्रेस, जाति जनगणना की बात कर रही है। इस मुद्दे को 3 लोग बड़ी संजीदगी से उठा रहे हैं, एक राहुल गांधी, एक अखिलेश यादव और एक तेजस्वी यादव। बात साफ है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। इस वीडियो में देखिए किस तरीके का पक्षपात है। सुधर नहीं रही है भाजपा। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं चलेगा। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन। किरण रिजिजू के बाद कंगना ने जो कहा है उस पर लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो संसद में कहां से पहुंच गई, क्योंकि उनका बयान शर्मनाक था। उन्होंने अश्लीलता की सारी हदों को पार कर दिया। वो क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पे। मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में क्या ये बात ऐसे शख्स को करने का अधिकार है जिसने खुद ये स्वीकारा है कि मैं 16 साल के घर से भाग गई थी, मैं ड्रग्स लेती थी? दोस्तों, एक वीडियो वायरल किया जा रहा है कांग्रेस के प्रचार तंत्र द्वारा। इस वीडियो में कंगना रनावत शराब की बोतल लेके नाच रही है। इस वीडियो में मेरी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या कर रही है उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती है, मगर भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को जिनका ड्रग्स का इतिहास रहा हो। और फिर रिंकिया के पापा ये कहते हैं कि राहुल गांधी उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी सांसद को इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हुए शोभा देता है? सबसे बड़ी बात,
अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट कहा था कि जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो अपनी जाति बताएं। तो क्या ये बात आप अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो यादव हैं, या फिर आप उन दलितों के लिए कह रही हैं जो ये मुद्दा सदन में उठा रही हैं, या दलित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए? अगर ऐसा है तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि राहुल गांधी पिछड़ी जाति से नहीं आते। तो अगर आप ये हमला अखिलेश यादव पे कर रहे हैं या किसी ऐसे सांसद पे कर रहे हैं जो ओबीसी वर्ग या दलित वर्ग से आते हैं, तो ये और भी खतरनाक है। देखिए इस वीडियो को जिसमें अखिलेश यादव उग्र हो जाते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें अखिलेश यादव इमोशनल दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि जब मैंने अपना बंगला खाली किया था तो उस बंगले को गंगा जल से धोया गया। जब मैं मैनपुरी में किसी मंदिर में दर्शन करने गया था तो उस मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाता है। बार बार एक व्यक्ति का इस तरीके से अपमान किया जाता है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव की बात यहाँ बिल्कुल वाजिब है कि जाति भी एक मुद्दा है। अखिलेश यादव जो सत्ता में रह चुके हैं, जो कि प्रमुखता राजनीतिक वर्ग से आते हैं, उनके साथ ऐसा हाल किया जा रहा है, लेकिन उनके इस तरीके से इमोशनल अंदाज में अपनी बात रखी। ये जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था। और मेरे और गोदी मीडिया, मजाल है किसी गोदी एंकर ने इस मुद्दे पे अपने प्राइम टाइम पे डिबेट की हो। सारी हदों को पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, मगर वो ये नहीं जानते कि हर गुजरते समय के साथ वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। इसी के साथ मैं पूजा यादव, मुझे दीजिए इजाजत और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।